अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वीकली फोरकास्ट। जैसा कि हम हर वीक आप लोग के साथ एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं, इस वीक भी हम सबसे पहले फंडामेंटल को देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल को देखेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करती चलूँ इस पूरे वीक के अंदर। पहले हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी। अगर हम मंडे वाले दिन 30 जून को देखें तो जबकि 30 जून वाले दिन आपको पता है कि मंथली क्लोजिंग भी है, तो मंडे वाले दिन मंथली क्लोजिंग के ऊपर मैं मार्केट में ऑफ कोर्स ट्रैप और मैनिपुलेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी क्लियर मूव आने वाला है। अगर हम ट्यूसडे 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को बिल्कुल यूएसडी की आईएसएफ मैन्युफैक्चरिंग की पीएमआई की न्यूज़ है, जॉब्स जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है। अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन भी यूएसडी का एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। मैं बहुत जल्द एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जहां पे मैं आपको इन सारी न्यूज़ के बारे में बताऊंगी कि किस न्यूज़ के डाटे के ऊपर मार्केट का कौन सा इफेक्ट आता है। और अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे वाले दिन भी यूएसडी की 3 से 4 मेजर न्यूज़ हैं जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई मोमेंटम क्रिएट कर सकती हैं, स्पेशली थर्सडे वाले दिन। और अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी कोई इतना मेजर डाटा नहीं है यूएसडी का। ये तो थे अपकमिंग वीक के एनालिसिस, आप जिसको कह सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम चलते हैं टेक्निकल की तरफ। उससे पहले मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों को ये चार्ट रिमेंबर होगा, ये चार्ट मैंने अपनी लास्ट आपको वीकली फोरकास्ट पे भी और टिकटॉक पे भी शेयर किया था कि ये पैटर्न बन रहा है और मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी। और उसके बाद ये सब सिनेरियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, आप लोग देख सकते हैं। और एग्जैक्ट अब मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा आफ्टर एंड ये है मेरा बिफोर। जैसे ही मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की थी, आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही पहले यहाँ पे थी मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, इस एरिया को रिस्पेक्ट दी और वापस आके इन लेवल्स को कवर किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रही है और देखिए एग्जैक्ट उसने वो पैटर्न फॉर्म किया, मार्केट ऊपर गई, क्योंकि ये H4 के एनालिसिस हैं। और उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने बोला था कि मेरे पीओआई लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो मार्केट रीटेस्ट पे हम सेल देखेंगे। आप देखिए कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग सेल आई है। तो ये मेरे पिछले वीक के एनालिसिस थे। बताने का मकसद ये है कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे एनालिसिस को बैक टेस्ट कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ वो सिर्फ एनालिसिस नहीं होते, प्रॉपर ट्रेड्स और प्रॉपर सिग्नल होते हैं। अगर किसी के पास लर्निंग है तो वो इन चीज़ों को समझ सकता है। अब ये H4 का चार्ट है। अपकमिंग वीक के अंदर हम मार्केट को किस तरह से देखें हैं, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ठीक है। अगर हम इस पे वॉल्यूम चेक करें तो मैं इसको थोड़ा सा क्लोजअप देती हूँ। ये अब ये लास्ट H4 की कैंडल है। आप इसके H4 की कैंडल पे इस हैमर का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। इस हैमर का ये इसका वॉल्यूम है। आप देखिए कि पिछली कितनी कैंडल से इसका वॉल्यूम हाई है, ठीक है। मतलब मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी ने बाइंग की है, हम ऐसा पॉसिबल है बोल सकते हैं, ठीक है, इस एरिया पर। अब यहाँ पे हम मंडे वाले दिन या अपकमिंग वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं अपकमिंग वीक में बाइंग एक्सपेक्ट करूँगी। कैसे एक्सपेक्ट करूँगी? कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट करूँगी बाइंग कि मार्केट क्या कर सकती है। कुछ इस तरह से होगा कि मार्केट कुछ टाइम इस एरिया के ऊपर रेंज या कंसोलिडेशन कर सकती है, ठीक है, वापस आ सकती है, इस वीक को टेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ हमेशा वीक के अंदर लिक्विडिटी होती है, तो इस एरिया को वापस टेस्ट करने आ सकती है। और उसके बाद मेरा पहला टारगेट होगा ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको टैप करे। इसको टैप करने के बाद जो कि एक एरिया बनता है 3307 का एरिया, मार्केट वापस आए इस जोन को टेस्ट करने। अगर उसने बाय जाना है तो, अगर मार्केट ने बाय जाना है तो फिर पॉसिबिलिटी है मार्केट इसको दोबारा नीचे आए और रिटेस्ट करे और वापस 3370 के एरिया को जाके टेस्ट करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ये गैप छोड़ के आई हुई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गैप है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी एरिया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी पड़ा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट करे। और अगर मार्केट ने सेल लाना है तो फिर हम इस एरिया से भी मार्केट को अगेन सेल देख सकते हैं। यहाँ तो ये सेलिंग कुछ इस तरह से होगी, ये इस एरिया पे, या फिर ये मार्केट वापस भी ऊपर जा सकती है और वापस आके मार्केट इस एरिया को टेस्ट भी कर सकती है। ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? ये सिनेरियो हो सकता है कि अगर अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट क्लोजिंग देती है हमारे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल जाए। और अगर मार्केट क्लोजिंग देती है वापस आकर इस वीक के नीचे, हम सेल कैसे मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम मार्केट में सेल इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट इस वीक के नीचे, क्योंकि इस वीक का वॉल्यूम, इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये एक H4 की हैमर कैंडल है, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। और मार्केट, पहला मेरा टारगेट होगा ये लेवल, इसको मैं मार्क कर देती हूँ
फर्स्ट टारगेट मेरा ये लेवल होगा, ठीक है, 3305 का एरिया। और अगर इसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है, ठीक है, तो मेरा टारगेट होगा ये एरिया 3338 का एरिया। अब अगर मार्केट इसके इस एरिया का रियल ब्रेकआउट करती है, फेक आउट नहीं होना चाहिए, रियल ब्रेकआउट होना चाहिए और इन दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तब हम मार्केट से 3370 का एरिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये एरिया है 3370 का एरिया। और अगर मार्केट ने सेल आना है और यहाँ से ही सेल आना है या वापस मार्केट इस एरिया पे कंसोलिडेशन करती रहती है, बाय नहीं जाती और मार्केट मैनिपुलेशन करती है, तो फिर हम मार्केट को सेल कैसे देखेंगे? 3260 के एरिया के नीचे। अगर मार्केट 3260 के एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है मेरे इस लेवल के और प्रॉपर ब्रेकआउट करती है मेरे इस लेवल का 3251 के लेवल का, और मार्केट आके जब भी इसको रिटेस्ट करेगी हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखेंगे। और चांस है कि फिर अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो फिर मार्केट का पहला टारगेट 3137 हो सकता है, ठीक है। ये मेरा सेल साइड का एक्सपेक्टेशन है और ये मेरे बाय साइड के एनालिसिस हैं। अच्छा, अब मार्केट सेल क्यों आ सकती है या बाय क्यों जा सकती है? अभी मैंने आपको अपनी लास्ट जो वीडियो है या लास्ट वीकली फोरकास्ट उसमें बताया था, आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ये प्रॉपर मार्केट एसएनआर लेवल्स वर्क करती हैं। ये प्रॉपर जोन से मेरी ट्रेंड लाइन है, ये एज अ सपोर्ट कम करिए, ये प्रॉपर लेवल होते हैं। आप जस्ट इसको एक ट्रेंड लाइन ना समझें। देखिए कि मार्केट कितना स्मूथली इसके ऊपर राइड कर रही है, कितना स्मूथली मार्केट इसके ऊपर हायर हाई बनाते हुए जा रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो मार्केट को इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए सेल आना चाहिए था। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बात बताई भी थी और प्रॉपर इंडिकेट भी किया था। टिकटॉक पे भी आप मेरी मदीहा एफएक्स चैनल है मेरा टिकटॉक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्लियर कट बोला था कि मैं मार्केट को सेल देख रही हूँ इस लेवल, इन दोनों लेवल्स तक, ठीक है। और आप देखिए कि मार्केट, मैंने आपके साथ अपने लास्ट चार्ट भी शेयर किया, मार्केट एग्जैक्ट इन लेवल्स तक आई है, ठीक है। तो अपकमिंग वीक के अंदर भी यही हो सकता है। अगर मार्केट मेरे इस लिक्विडिटी एंड एसएनआर लेवल्स के नीचे क्लोजिंग देती है 3250 के एरिया के नीचे या 3253 के एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है, तो मैं मार्केट को कहाँ तक एक्सपेक्ट करूंगी? इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी लेवल है, गैप छोड़ के गई हुई है मार्केट 3204 के ऊपर। 3204 मेरा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा मेरा ये मेजर लेवल 3137 का। ये दो मेरे एरिया होंगे। मैं इस एरिया को भी मार्क कर देती हूँ। ये एरिया पहला टारगेट मेरा ये एरिया होगा, ये वाला एरिया अगर मार्केट सेल आती है तो, और दूसरा टारगेट मेरा ये वाला एरिया होगा अगर मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है। प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, फेकआउट नहीं होना चाहिए। जिसको मेरे ब्रेकआउट और फेकआउट का नहीं पता वो जाके ब्रेकआउट और फेकआउट वाली वीडियो मदीहा एफएक्स ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर देख सकता है। और उसके बाद हम इस लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग मेरी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, जो लोग मुझे नहीं रीच कर पाते हैं, जिनको मेरा कॉन्टैक्ट नहीं मिल पाता, मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देती हूँ। आप लोग चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नॉलेज एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, ट्रेडिंग के हवाले से अगर आप लोग को कोई भी नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ये मेरे एनालिसिस हैं अपकमिंग वीक के लिए और इंशाल्लाह ऐसे ही मार्केट वर्क करेगी, आई होप। एंड आपको इन एनालिसिस की बेस पे अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है तो आप प्रॉपर इन पे वर्क किया करें, इन लेवल्स को अपने चार्ट्स पे शेयर किया, इन लेवल्स को अपने चार्ट पर लगाया करें और इन वीडियोज़ को रीशेयर किया करें ताकि आप जैसे बहुत से बहन भाई इन वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।